आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता में लिखी कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। उन बातों को आप सब ध्यान से सुनिएगा। प्रणाम जी, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। कुछ बातें तो आप सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कई बार सुनी होगी कि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, फल दोनों का मिलता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या फिर किसी ना किसी की लाइफ में अक्सर ऐसा होते हुए देखा होगा कि उस इंसान ने बहुत बुरे कर्म किए हो और उसे उसकी सज़ा मिली हो। तो क्या होते हैं कर्म? ज़िंदगी में खुद से किया गया या किया जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे कर्म। और यह हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारा आने वाला कल बनाते हैं। इंसान का भविष्य इंसान के लिए जाने वाले कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा। तो इसी संबंध में आज मैं आपको दो मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इतिहास गवाह रहा है, इंसान जैसा दूसरों के साथ करता है, आज नहीं तो कल उसे वैसा ही भुगतना भी पड़ता है। दिन सबके बदलते हैं, पर ये दिन किस प्रकार बदलते हैं उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्य अस्त हो गया। उन्होंने सोचा, आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटकाया। उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतज़ाम हो गया। उस घर के मालिक ने उनके पास धन को देख लिया था, जिसके कारण उसके मन में उस धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक में उन यात्रियों को खाना खिलाकर उस कमरे में सुला दिया और अपने आप भी सोने चला गया। तब उसके मन में एक ख्याल आया कि यदि इन यात्रियों को मार दिया जाए तो यह सारा धन उसका हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटों के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वो लोग बहुत धन के लालची थे, जिस वजह से वह लोग मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों लड़के घर आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को गेस्ट रूम में सुला दिया और अपने आप उसी कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर दो व्यक्तियों को सोते हुए देखा और उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। जब सुबह हो गई तो वह दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुँचे और वहाँ से चलने के लिए विदा ली। वह मकान मालिक सोचने लगा, अगर वह लोग जिंदा हैं तो रात में उन लोगों ने किन्हें मारा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या करते हैं तो उसका बुरा हो ना हो, लेकिन बुरा सोचने वाले का या बुरा करने वाले का जरूर बुरा होता है। कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो किया है वो एक बार उसके साथ भी होगा, यानी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है उसकी ज़िंदगी में वह बुराई लौट कर आती है। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है उसकी ज़िंदगी में वह अच्छाई लौट कर ज़रूर आती है। इसी तथ्य से संबंधित एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अपने स्कूटर से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि बहुत ही थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा कि माताजी, आपको कहाँ जाना है?
आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ा घबरा गई। वृद्धा की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, मेरा नाम सुनील है। आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चित होकर मेरे साथ मेरे स्कूटर पर चलिए। सुनील की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? सुनील ने हंसते हुए कहा, माताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना ही चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी ज़रूरतमंद की किसी भी तरह से मदद कर देना। अपनी बात को पूरी करके सुनील ने उस वृद्धा को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के पश्चात वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वह वृद्ध औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान से बाहर आकर वृद्धा ने देखा कि उसी मकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस वृद्ध महिला को यह समझने में देर नहीं लगी कि ज़रूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। वृद्धा के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जागृत हुई और उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही वृद्धा ने छुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहां से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते वक्त उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 2000 का नोट रखा हुआ था। 2000 रुपये देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनील, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का बहुत खर्चा बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने आज ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति के गले लग गई। दोस्तों, यह सच है कि हम जब भी किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा काम जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वापस आता ज़रूर है, वो भी कई गुना होकर। इसलिए जब भी किसी की मदद या सेवा करो तो दिल से करो। कभी भी मन में फल की आशा ना रखो। बिना फल की चाह से किया हुआ कर्म हमें मोक्ष देता है। महाग्रंथ गीता में भी यह संदेश लिखा हुआ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म में अच्छाई और वचन में सच्चाई को अपनाओ। अपना भला अपने आप हो जाएगा।